अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, वज़ू सिर्फ 7 चीज़ों से टूटता है। नंबर एक है पेशाब पाखाने के मकाम से किसी नजासत का निकलना, यानी पेशाब निकले, पाखाना निकले, मज़ी निकले, मनी निकले, इस तरह की चीज़ें निकले, या इसके अलावा किसी को बीमारी है, बीमारी की वजह से अगर कीड़ा निकलता है इन दोनों के मकाम से तो भी वज़ू टूट जाएगा। इसके अलावा नंबर 2 है मुंह पर क़ै का आना। तो क़ै आना बलगम के सिवा इससे वज़ू टूट जाता है। यानी मान लीजिए आपको अगर चावल का क़ै आया, चावल का क़ै आपको आया तो आने में क्या है, मुंह भर क़ै आ गया तो उससे वज़ू टूट जाएगा। मुंह भर क़ै किसे कहते हैं कि जिसको आप रोकना चाहें लेकिन रोक ना सके, यानी कि आपको क़ै आया और मुंह बंद करना चाह रहे थे लेकिन खुल गया तो इससे वज़ू टूट जाएगा। और नंबर 3 रहा बदन से नजासत का निकलना और उसका बह जाना ऐसी जगह की तरफ जिसको वज़ू में या गुस्ल में धोना फ़र्ज हो। इसका मतलब ये है कि देखिए, वज़ू में 3 चीज़ों का धोना और चौथा ही सर का मसा करना फ़र्ज है। चेहरे का धोना, हाथ का धोना, पैर का धोना और चौथा ही सर का मसा करना, ये फ़र्ज है। तो अगर हाथ से कट गया, कटने के बाद खून निकला, खून निकलने से वज़ू नहीं टूटेगा। वज़ू कब टूटेगा? खून निकलने के बाद बह जाए। खून निकला, कट गया, कटने के बाद खून निकल के बह गया तो इससे वज़ू टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि वो ऐसी जगह की तरफ बहा है जिसको वज़ू में धोया जाता है। तो इसी तरह से कि बदन में यहाँ कट गया आपका सीने में, ठीक है, सीना कट गया है, गले के पास, गले में कट गया, तो कटने के बाद क्या है कि बह गया। अगर बह गया खून तो उससे आपका वज़ू टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको गुस्ल में धोया जाता है। लेकिन अगर अब मान लीजिए कि आपके आँख में चोट लग गई, अंदर अंदर आँख में चोट लग गई और चोट लगने के बाद हल्का सा खून निकला, इस साइड पे मान लीजिए अंदर में खून निकला, खून निकलने के बाद वो बाहर नहीं निकला, आँख के अंदर ही गर्दिश कर रहा है, तो जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा आपका वज़ू नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि आँख के अंदर का धोना ये फ़र्ज नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप देखें कि नाक के अंदर का हिस्सा, ये नरम हड्डी तक धोना फ़र्ज है गुस्ल में, लेकिन इसके ऊपर कहीं चोट लग गई मान लीजिए और खून निकला, लेकिन निकल करके यहाँ तक नरम हड्डी तक नहीं आया तो इससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? अब इसको याद रखें, क्योंकि तीसरी किस्म क्या है कि बदन से नजासत का निकलना और उसका बह जाना ऐसी जगह की तरफ जिस जगह का वज़ू में या गुस्ल में धोना फ़र्ज हो, तो लिहाजा आँख के अंदरूनी हिस्से का धोना फ़र्ज नहीं है, तो लिहाजा इसको धोना फ़र्ज नहीं है, तो इससे वज़ू भी नहीं टूटेगा, ठीक है। ये तीसरी किस्म हो गई। चौथी किस्म क्या है कि बेहोश हो जाना या पागल हो जाना। बेहोश होना चाहे वो दवा की वजह से हो या बीमारी की वजह से हो। इसी तरह पागल हो जाना, मजनू हो जाना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। नंबर 5 सो जाना जिससे बदन के आज़ा ढीले पड़ जाए। यानी आप अगर सो गए, ऐसा सो गए कि अगर कुर्सी को हटा दिया जाए तो आप गिर जाएं तो इससे वज़ू टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बदन के आज़ा ढीले पड़ चुके हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है, आप नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में खड़े खड़े आप सो गए, लेकिन आप गिरे नहीं, सो गए, ऐसा हो गए, ठीक है, ढुलक रहे हल्का हल्का, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। वज़ू क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि अगर आपके बदन के आज़ा ढीले पड़ जाते तो आप गिर जाते। आप खड़े हैं उसका मतलब आपके बदन के आज़ा टाइट है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आप कि सो रहे थे दीवार में टेक लगा करके, टेक लगा के दीवार में सो रहे थे, तो आपके बदन के आज़ा अगर ढीले पड़ जाए, यानी अगर दीवार को मान लीजिए घसका दिया जाए या किसी को सहारा लेके, हाथ में सहारा लेके आप सो रहे थे, अगर हाथ को हटा दिया जाए तो आप गिर जाए तो इससे वज़ू टूट जाएगा, ठीक है। तो पांचवी किस्म क्या है कि सो जाना, चाहे वो टेक लगा के हो, चाहे वो तकिया लगा के हो या बैठ करके हो, ऐसे सोना जिससे बदन के आज़ा ढीले पड़ जाए, उससे वज़ू टूट जाता है। नंबर 6 है नशे का होना, ऐसा नशा कि चलने में लड़खड़ाहट पैदा हो। चलने में लड़खड़ाहट पैदा हो, यह नशा कब होता है? जब आदमी शराब पीता है, इसके अलावा हेरोइन इस्तेमाल करता है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसको खाने के बाद आदमी मदहोश हो जाता है, मदहोश होता है, चलने में लड़खड़ाहट पैदा होती है, इससे वज़ू टूटेगा। लेकिन मान लीजिए किसी को अगर नशा है गुल करने का, किसी को अगर नशा है गुटखा खाने का, किसी को नशा है सिगरेट पीने का, इस तरह की चीज़ें अगर किसी को नशा है तो इसमें नशा करने के बाद आदमी के चलने में लड़खड़ाहट पैदा नहीं होता है, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। अब याद रखिए, छठी किस्म है
कि ऐसे नशे का होना जिससे चलने में लड़खड़ाहट पैदा हो, उससे वजू टूटेगा। अगर गुल को ये करता है या सिगरेट पीता है, इससे वजू नहीं टूटेगा, क्योंकि इनके नशे में लड़खड़ाहट पैदा नहीं होती है। ये नंबर 6 हो गया। नंबर 7 है रुकू और सुजूद वाली नमाज में हंसना। ठीक है, अब हंसने की भी 3 किस्में आती है। एक होता है मुस्कुराना, तो मुस्कुराने से वजू और नमाज में कोई कराहत नहीं, लेकिन इतने कस के हंसना। नंबर 2 है इतने कस के हंसना कि खुद सुन सके। आपने हे करके हंसा, हे, तो इससे खुद सुन सके आप, तो इससे आपका नमाज टूट गया, वजू नहीं टूटा। लेकिन आपने अगर खिलखिला के हंस दिया हा 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 करके, तो इससे आपका नमाज टूट जाएगा, वजू नहीं टूटेगा। लेकिन ये बात रही नमाज के दरमियान में। अगर आप गैर नमाज में यानी नमाज में नहीं थे और आपने हंस दिया, तो इससे आपका वजू नहीं टूटेगा। तो ये रही टोटल 7 किस्में जिससे वजू टूटता है। इनके अलावा जितनी भी किस्में आवाम में मशहूर हैं, उनसे वजू नहीं टूटता है। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।